ये कहानी उस समय की है जब बेबीलोन के राजा डेरियस हुआ करते थे। राजा डेरियस को अपने लोगों की बहुत चिंता थी। वे चाहते थे कि उनके प्रजा के लोग अच्छे से रहे और उनके देश में सब खुश रहे। इसके लिए राजा ने निर्णय किया कि वे 120 सुपरवाइज़र और गवर्नर नियुक्त करेंगे जो उनके प्रजा की देखभाल करेंगे। लेकिन राजा के सामने ये दुविधा थी कि 120 सुपरवाइज़र और गवर्नर को चुनने का काम राजा किसको देते। ऐसा काम के लिए उन्हें एक अच्छा और ईमानदार व्यक्ति चाहिए था। डेरियस के उस देश में दानियल नाम का एक व्यक्ति रहता था। दानियल बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था जो ईश्वर पर विश्वास करता था। दानियल अपने ईश्वर से प्रेम करता और उनसे हमेशा प्रार्थना करता। वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता। ऐसा एक भी दिन नहीं बीतता जिसमें दानियल ने प्रार्थना ना की हो। चाहे कुछ भी हो जाए वो प्रार्थना जरूर करता था। राजा ने दानियल के बारे में सुना और उन्होंने 120 सुपरवाइज़र और गवर्नर चुनने का काम दानियल और 2 अन्य व्यक्तियों को दिया। उन 2 व्यक्तियों को ये बात पसंद नहीं आया कि दानियल जैसा आम आदमी उनके साथ काम करेगा। दानियल बड़ी ईमानदारी और सच्ची लगन के साथ अपना काम करता। दानियल की ईमानदारी को देख राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने दानियल को राज्य को संभालने की जिम्मेदारी दे दी। राजा के इतने करीब जाता देख लोग दानियल से जलने लगे थे। उन्होंने दानियल को किसी भी हाल में हटाने का सोचा। वे मिलकर दानियल की कमियां खोजने लगे। सब ने खूब कोशिश की कि वे दानियल की कमियां और गलतियां खोज सके, लेकिन किसी को भी उसकी एक गलती भी नहीं मिली, क्योंकि वो जो भी करता मन लगाकर ईमानदारी के साथ करता। अन्य सुपरवाइज़र और गवर्नर मिलकर दानियल के खिलाफ साजिश करने लगे। सुपरवाइज़र और गवर्नर राजा डेरियस के पास आए और दोनों ने राजा से कहा, राजा डेरियस की जय हो। राजा डेरियस, हम इस देश में कुछ ऐलान करवाना चाहते हैं जो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है और ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। तो क्या ऐलान करवाना चाहते हो? मुझे विस्तार से बताओ। मुझे समझाओ कि आखिर ये क्या है। राजा ने कहा। अधिकारियों ने राजा से कहा, हे राजा, आपके इस देश के सारे सुपरवाइज़र, गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर सब चाहते हैं कि अगले 30 दिनों तक आपके अलावा कोई भी ईश्वर से प्रार्थना ना करे। हमारा आपसे अनुरोध है कि आप ऐसा ऐलान कराएं। हमें लगता है कि ऐसा करना बिल्कुल सही होगा। अगर कोई भी आपकी इस आदेश का पालन ना करे और ईश्वर से प्रार्थना करे तो उसे शेर की गुफा में डाल दिया जाए। राजा ने सबकी बात सुनी और राजा ने निर्णय लिया कि वो ऐसा ही करेंगे और उन्होंने कहा कि वे जल्द ही प्रमाण पत्र पर दस्तखत कर देंगे जिससे ये कानून बन जाएगा। राजा के दस्तखत के बाद पूरे देश में ये कानून बन गया। अब राजा के अलावा कोई भी ईश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकता था। ये खबर दानियल के पास पहुंची। दानियल सोचने लगा कि राजा ऐसा संदेश कैसे दे सकते हैं। ऐसा कौन है जो ईश्वर से बिना प्रार्थना किए जी सकता है। ईश्वर से प्रार्थना करना तो सबका अधिकार है, लेकिन
डेनियल सजा की चिंता किए बगैर ही अगले दिन उठकर ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, जैसा कि वो पहले भी क्या करता था, क्योंकि ईश्वर से प्रार्थना किए बगैर वो जी ही नहीं सकता था। डेनियल को प्रार्थना करते हुए सबने देखा और सब सोचने लगे कि डेनियल आखिर ऐसा कैसे कर सकता है। राजा ने तो नियम बना रखा है कि अगले 30 दिनों तक कोई भी ईश्वर से प्रार्थना नहीं करेगा, लेकिन फिर भी डेनियल ऐसा कर रहा था। ये बात राजा तक पहुंची कि डेनियल राजा के संदेश के बिना ही प्रार्थना कर रहा है। अन्य सुपरवाइजर और गवर्नर मन ही मन खुश होने लगे थे कि उनकी तरकीब काम कर रही है और डेनियल फंसने वाला है। मौके का फायदा उठाकर उन्होंने राजा से जाकर कहा, राजा, आपने एक नियम बनाया था कि आपके अलावा अगले 30 दिनों तक कोई भी ईश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकता, लेकिन किसी ने यह नियम तोड़ दिया है और वो व्यक्ति है डेनियल। नियम के अनुसार अब उससे शेर की गुफा में डालना होगा। ये बात सुनकर राजा बहुत ही परेशान हो गए और उन्हें ये समझ में आ गया था कि ये किसी की चाल है, और वो ये सोचने लगे कि दानियल तो एक साजन आदमी है, मैं उसे सजा कैसे दे सकता हूँ। राजा की चिंता बढ़ चुकी थी। राजा पूरी रात भर ये सोचते रहे कि वो दानियल को कैसे बचाएंगे, लेकिन उन्हें कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दिया। अगले दिन सुपरवाइजर और गवर्नर आकर राजा से कहने लगे कि अब राजा को दानियल को सजा देनी होगी। अब दानियल को शेर की गुफा में जाना होगा। राजा ने दानियल को सभा में बुलाया और दिल में पत्थर रखकर आदेश दिया कि दानियल को शेर की गुफा में डाल दिया जाए। राजा के आदेश के तुरंत बाद सैनिक आकर दानियल को गुफा की ओर ले गई और उसे गुफा में डाल दिया। उस गुफा में बहुत सारे खूंखार शेर रहा करते थे। दानियल को गुफा के अंदर डालने के बाद गुफा के मुंह को बड़े से पत्थर से ढक दिया गया ताकि दानियल वहां से बाहर ना आ सके। गुफा के मुंह को पत्थर से ढकने के बाद उस पत्थर पर सही मुहर लगा दी गई ताकि कोई बाहर से दानियल को बचा ना सके। दानियल को गुफा में डालने के बाद राजा की नींद ही उड़ चुकी थी। राजा उस रात दानियल की बात सोच सोच कर बहुत ही चिंतित हो रहे थे। चिंता की वजह से वे उस रात सो भी नहीं सके। अगले दिन सुबह होते ही तुरंत राजा दानियल को देखने के लिए गुफा की ओर चल पड़े। राजा गुफा के बाहर से ही चिल्लाने लगे, दानियल, दानियल, क्या तुम जिंदा हो? अगर तुम जिंदा हो तो आवाज़ दो। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम अंदर क्या कर रहे हो। दानियल, अगर तुम जिंदा हो तो मुझे आवाज़ दो। राजा की जय हो। मैं अंदर ठीक हूँ मेरे राजा। रात के समय ईश्वर के फरिश्ते आए थे और उन्होंने शेर को रोक कर रखा था ताकि वो मुझ पर हमला ना कर सके। ईश्वर ने मुझे बचाया है ताकि आप जान सके कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे फंसाया गया है। मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो आपके विपरीत हो। मैंने सारा काम ईमानदारी के साथ किया है। दानियल ने गुफा के अंदर से राजा से कहा। दानियल की आवाज़ को सुनकर राजा बहुत ही खुश थे। उन्होंने तुरंत ही अपने सैनिकों से दानियल को बाहर निकालने का आदेश दिया। जब दानियल बाहर आया तो राजा ने देखा कि उसके ऊपर एक भी खरोच नहीं था। इसके बाद राजा ने उन लोगों को सज़ा सुनाई जिन्होंने
दानियेल को फंसाया था। राजा ने उन्हें शेर की गुफा में डालने का आदेश दिया। इसके बाद राजा ने एक नया फरमान जारी किया कि इस देश का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा, हर एक को ईश्वर से प्रार्थना करने का अधिकार है। उन्हें ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये थी दानियेल की कहानी। आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब